हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर हम लोग एक्सरे से जुड़े हुए क्वेश्चन हम बना रहे थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहा था, हमारे मित्रों को, कि एक्सरे का मिनिमम वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका डेरिवेशन क्या होता है। तो उसी संबंध में हम एक वीडियो बना रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये बैनर आप देख लीजिए। चलिए, तो अब हम आपको बताते हैं कि एक्सरे का वेवलेंथ कैलकुलेट करने का सबसे ईजीएस्ट फार्मूला कौन सा होता है। सबसे पहले हम आपको इस फार्मूले का डेरिवेशन कैसे होता है उसके बारे में बता देते हैं। देखिए, एक्सरे में होता क्या है कि कैथोड और एनोड के बीच में जब पोटेंशियल लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन रन करता है हाई एक्सीलरेशन से और हाई मॉलिक्यूलर वेट के टारगेट से टकराता है और एक्सरे प्रोड्यूस होता है। तो उसमें हम पोटेंशियल लगाते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं। उसी को कहीं पोटेंशियल बोला जाता है, कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन उस पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करता है तो वो कितनी एनर्जी स्टोर करता है, वो करेगा E उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, EV होगी। और काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mv²। ठीक, तो इस तरह देखिए EV क्या हो जाता है, हाफ mv²। तो यहाँ पर एक बात हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा या वोल्टेज अप्लाई करेंगे एनोड और कैथोड के बीच में, उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो शॉर्ट या हार्ड एक्सरे प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब हम आपको इस फार्मूले का डेरिवेशन बताते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो आप किसी फोटान के लिए, फोटान की एनर्जी कितनी होती है, E=h²। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, और न्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, C क्या होता है, न्यू लैम्डा होता है। C क्या है, प्रकाश की गति है या वेलोसिटी ऑफ लाइट है। न्यू फ्रिक्वेंसी है। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है। तो न्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, C/लैम्डा। तो E को हम लोग क्या लिख सकते हैं, hc/लैम्डा। तो एनर्जी जो होता है फोटान का वो क्या है, फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो अब हमको ये वाला फार्मूला याद रखना है, E=hc/लैम्डा। और E हम पहले आपको बता चुके हैं, EV होता है। तो EV क्या हो जाएगा, hc/लैम्डा। तो लैम्डा कितना हो जाएगा, hc/EV हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये देखिए फार्मूला, ये फार्मूला किसके बराबर है, ये जो आप फार्मूला पीछे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है उसी के बराबर हमने कैलकुलेट कर दिया है। इससे हम लोग एक्सरे का मिनिमम वेवलेंथ पता कर सकते हैं। ठीक, और जो लैम्डा होगा वो क्या होगा, इसके वोल्टेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आपको हम वो फार्मूला बताते हैं जो कि डायरेक्ट आंसर दे देगा एक्सरे के मिनिमम वेवलेंथ कैलकुलेट करने का। देखिए, इस फार्मूले में आप लोग बहुत ध्यान से देखिए तो H है, C है और E, यानी प्लैंक कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये तीनों कांस्टेंट हैं और इसकी एक सर्टेन वैल्यू होती है। ठीक, इन तीनों की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर दें, इन तीनों की वैल्यू हम अगर यहाँ पर पुट कर दें तो हमारा जो फार्मूला आएगा वो आएगा 1 2 3 5 4 डिवाइडेड बाई लैम्डा। आप इसको V। ठीक, तो लैम्डा इतना आएगा। इस फार्मूले को आप रख करके डायरेक्ट वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी लैम्डा 1 2 3 4 5। हमने इससे पहले क्या बोला था, 5 4, लेकिन अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको याद रखने में बहुत ही आसानी हो, सहूलियत हो, इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 आपको याद रहेगा, तो बार बार हमसे लैम्डा लिखा जा रहा है। 1 2 3 4 आपको हमेशा याद रहेगा,
और डिवाइडेड बाय वोल्टेज। इससे आप इसकी मिनिमम वैल्यू तुरंत पता कर लेंगे। अब जब भी आपको कहीं पर एक्सरे के क्वेश्चन में वोल्टेज दिया रहे और लैम्डा मिनिमम या मिनिमम वेवलेंथ एक्सरे की पता करनी रहे तो बस 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय वोल्टेज का वैल्यू रखिए, आपको आंसर एकदम एग्जैक्ट आएगा। अब इस इक्वेशन का या डेरिवेशन का एक्यूरेसी के ऊपर आइए, तो हमने आपको क्या दिखाया था इससे पहले 1 2 3 5 4 और बाद में हमने लिखा 1 याद रखने के लिए 3 4 5। तो इन दोनों में सिर्फ 9 का डिफरेंस है, इसलिए इसमें 0.001 का ही एरर आएगा। बाकी आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी बहुत ही सही आएगी। तो ये सबसे ईजीएस्ट फार्मूला है वेवलेंथ पता करने का एक्सरे का, तो इसको आप अप्लाई कीजिए और बहुत बड़े बड़े इक्वेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये इक्वेशन जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ये आपको जल्दी याद नहीं हो रहा है तो आप हमारे फार्मूले को यूज़ कीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय वोल्टेज। ठीक है, तो अगेन आप सभी को धन्यवाद हम देते हैं हमारे वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ इंडिया हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।